खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी बबाल ना हो। ख़वातीन हज़रात, मीनार पाकिस्तान पे इमरान खान साहब का एक आली शान जलसा, बहुत मुश्किलात, बहुत रुकावटों के बावजूद ये जलसा हुआ। और इस वक्त मेरी खुशनसीबी है कि आपके बहुत ही फेवरेट एनालिस्ट और टीवी होस्ट अली मुमताज़ साहब हमारे साथ हैं। अली ने भी ये जलसा कवर किया। अस्सलाम वालेकुम अली, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। कैसे देखते हैं इस जलसे को? बहुत सारी रुकावटें आई, हर्डल्स थी, ये कहा जा रहा था कि बहुत कम लोग आएंगे। आप एज एनालिस्ट आपने किस तरह एनालाइज़ किया कि इमरान खान साहब ने वो जो बात की थी, कल रात को एक ट्वीट भी किया था कि पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो हाउ डू यू सी? देखें, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे का, उसकी कामयाबी का अंदाज़ा लगाना हो तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिसका वो जलसा है, क्या उनकी अपनी हुकूमत है? क्योंकि अगर आपकी अपनी हुकूमत हो तो फिर ये कहा जाता है कि जी देखें, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका साथ दे रही है, इंतज़ामात में आपका साथ दिया जा रहा है, रस्ते खुले हुए हैं, फिर इंतज़ामिया के ज़रिए गाड़ियाँ भर भर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ शहरों से ट्रांसपोर्ट करा के लोगों को लाया जाता है। तो पहला जो सवाल है कि क्या जिस पार्टी का जलसा है उसकी हुकूमत है या नहीं? तो उसकी तो हुकूमत नहीं है। ना सिर्फ ये कि हुकूमत नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी के लोगों को, हर सेगमेंट जो उनकी पार्टी का है उनमें से लोगों को पकड़ा जा रहा है। कारकुनान को गिरफ़्तार किया जा रहा था, फिर इसी तरह से लीडर्स को गिरफ़्तार किया जा रहा था, खौफ व हरास फैलाया जा रहा था। मकसद ये होता है हरासा करना। जब आप किसी को इतना हरासा करेंगे तो फिर आप अपनी तरफ से तो ये समझते हैं कि हमने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोगों को पकड़ा गया है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितने भी इक़दाम उठाए गए हैं गुज़श्ता 11 महीने में, वो हमेशा उल्टे पड़े हैं। आपने तारीख़ में, हमने ज़ियाउल हक़ की तहरीक देखी, डिक्टेटरशिप में देखा कि सियासी पार्टियों पे सख्ती हुई। आपको हिस्ट्री में कोई ऐसा नज़र आता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे इतना शदीद क्रैकडाउन हुआ हो? देखें, इससे पहले भी क्रैकडाउन्स तो हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन जो अभी हो रहा है, इसमें आप देखिए कि जो दूसरी तरफ लोग हैं क्रैकडाउन करने वाले, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हम एक्सपोज हो रहे हैं। क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदी लगा देते हैं, लेकिन जो आपका डिजिटल मीडिया है उस पर तो कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उनको नज़र आ रहा है कि किया क्या जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, इस तरह का क्रैकडाउन इससे पहले कभी नहीं हुआ कि जिसमें लोगों को उठाया जा रहा है, कई कई दिन उनको गायब रखा जा रहा है, उनकी कोई इत्तला नहीं मिल रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बग़ैर किसी मदद से मुराद ना ट्रांसपोर्ट मिली, ना इंतज़ामिया ने साथ दिया, ना कुछ और हुआ, ख़ुद लोग आए हैं, अपनी मदद आपके तहत लोग आए हैं जलसा गाह में कि जब बारिश भी हुई थी, थ्रेट अलर्ट भी था, कंटेनर्स भी थे, इंटरनेट भी बंद था। और एक इंटरनेट को बंद करने के पीछे वजह ये समझ आती है कि जो वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो शायद इंटरनेट के ज़रिए मोबालाइज़ होते हैं। तो आपने इंटरनेट भी बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद एक रिकॉर्ड जलसा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और फिर ये कि खौफ भी था, उस खौफ के बुत को तोड़ने की इमरान खान साहब बात करते नज़र आए हैं, सुनाई दी हैं। तो लोगों ने उस खौफ के बुत को तोड़ा है, लोग आए हैं और फैमिलीज़ आई हैं। मतलब आप ये देखिए कि हमारे बैकग्राउंड में आपको फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं। वो लोग जो अपने, शायद हो सकता है कि बाज़ार से कुछ चीज़ भी लेनी हो तो उनकी लेने के लिए उनके पास बेशुमार लोग हैं जो उनको लाकर वो दे सकें। वो इस माहौल में और इस सख्ती के माहौल में कई किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं, कई किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं। अली, आप प्रोग्राम भी करते हैं, रेगुलरली करते हैं, और पॉलिटिशियंस के साथ आप ख़ुद उनसे सवाल पूछते हैं। आपका क्या तज्ज़िया है कि देखें, किसी भी मुल्क के लिए आइन जो है वो सबसे सेक्रेड और सबसे पाक एक डॉक्यूमेंट है। अब जिस तरह 90 दिन के इलेक्शंस जो हैं उन्होंने ओपनली कहा कि हम नहीं कराएंगे, अब कल सुप्रीम कोर्ट में मंडे को इसकी हेयरिंग भी है, तो आप ऐसी लॉलेस स्टेट में आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? पॉलिटिशियंस किस तरफ लेके जा रहे हैं, या बाकी जो उनके सरकर्दा लोग हैं वो किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं कंट्री को? देखें, बात यह है कि गलत एक मिसाल कायम की जा रही है, जिसको प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। कि ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है कि आप किसी भी इदारे को इंडिपेंडेंटली काम करने नहीं दे रहे हैं। जब किसी इदारे में कोई इंडिपेंडेंटली काम करने लगता है तो आप उसको नौकरी से निकाल देते हैं या उसको इतना मजबूर कर देते हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दे। आप देखिए कि अभी चेयरमैन नैब थे, आप उनसे जो करवाना चाह रहे थे उन्होंने कह दिया मैं नहीं करूँगा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अपनी पोजीशन को छोड़ दिया।
तो इसी तरीके से जो बाकी भी इदारे हैं, आप उन इदारों की जो अहमियत है आप उसको क्वेश्चनेबल बना रहे हैं, लोगों की नज़र में आप उन इदारों को गंदा कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि एक हिस्ट्री है, PMLN की हिस्ट्री है, सुप्रीम कोर्ट पे पहले भी हमला कर चुके हैं, फिर जब फैसला आपके हक़ में आ रहा हो तो आप तारीफ़ें करते हैं। ठीक 1 साल पहले 7 अप्रैल को जब आपके हक़ में फ़ैसला आया और यही जजेस जो अब भी जुडिशरी का हिस्सा हैं, जो अब भी इन फैसलों का हिस्सा हैं, जिस तरह अभी उमर अता बंदयाल साहब के साथ 5 रुकनी बेंच था और 3-2 से फैसला आया कि जी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, और KPK का जो गवर्नर है वो अनाउंस करेंगे और पंजाब के लिए मुशावरत होगी प्रेसिडेंट साहब की और इलेक्शन कमीशन की। तो जो जजेस थे जिन्होंने फैसला दिया, ये वही जजेस हैं जो आपके 7 अप्रैल सन 2022 के उस फैसले में उन्होंने फैसला आपके हक़ में दिया था। और अभी आप देखिए कि 22 जुलाई को जब ये पंजाब असेंबली में कायदे ऐवान का मामला था वोटिंग का, उसके बाद 23 तारीख को पिटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ाइल की, फिर उसके बाद 25 तारीख को इस्लामाबाद में उसकी हेयरिंग हुई। 25 तारीख की सुबह लाइन लगाकर तमाम PDM की लीडरशिप बैठ गई और अदलिया को उन्होंने कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की और उन्होंने बाकायदा धमकियाँ दी। और इस दफ़ा भी उन्होंने यही किया, चाहे उस वक्त उन्होंने इरफान कादिर और अपने दीगर आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ज़रिए किया, अब भी उन्होंने इसी तरीके से किया। तो जब आप इस तरह से इदारों को मलाइन करेंगे, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो आप इदारों की बदनामी के साथ साथ आप ख़ुद मज़ीद खुलकर एक्सपोज होकर सामने आ रहे हैं। और इस मौके पर मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि ऐसा मुल्क में निज़ाम हो और मुल्क को चलाने वाले ऐसे लोग हों जो इदारों की इज़्ज़त और एहतराम को बहाल करें। नहीं, लेकिन जो इतना ओपनली, आइन तो सबसे मुकद्दम एक चीज़ है, अगर आइन की पासदारी नहीं हो रही तो फिर आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि यानी इतना ओपनली आपकी, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट जो निगरान गवर्नमेंट है, जो कि अब अपने आप को निगरान कहते भी नहीं है, या PDM की जो गवर्नमेंट है, वो इतना ओपनली जो है वो आइन को पामाल किया जा रहा है, तो इसका कहाँ से अजाला होने वाला है? देखें, इसका अजाला क्या, इसको जो सही समत में लेकर जाना है या जहाँ से मामलात की दुरुस्तगी होनी है वो सुप्रीम कोर्ट से ही होनी है। तो आज 3 दिन तो हो गए, सुप्रीम कोर्ट तो रात 12 बजे भी लगी थी, आज तीसरा दिन है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज दरख्वास्त जमा कराई, तो वो उन्होंने, देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस मामले पर अगर अज़ खुद नोटिस नहीं लिया गया, आप समझते हैं अदलिया पे भी प्रेशर है? बहुत प्रेशर है अदलिया पर ही तो सबसे ज़्यादा अभी प्रेशर है, बिकॉज अदलिया ही उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। आप देखिए कि अगर इस पर अज़ खुद नोटिस ले लेते ना, तो पहला तो ये नुक्ता उठाया जाना था और एतराज़ था कि जी अज़ खुद नोटिस ले लिया। अब पिटिशन फ़ाइल जो है वो हुई है PTI की तरफ से, तो PTI की फ़ाइल करदा पिटिशन पर, और ये देखिए पिछली मरतबा भी जब ये फ़ैसला आया था इलेक्शंस का, फवाद चौधरी साहब भी जा रहे थे, हमाद अज़हर साहब भी जा रहे हैं, तो जब अब पिटिशन का जब ये मामला हुआ कि जी 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए और उसको कुछ दिन आप आगे ले जाएं, तो तब भी इस बात पर नुक्ता उठाया गया PMLN और PDM की तरफ से कि जी देखें, 2 जजेस थे, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और साथ में एक और जज, उन दोनों के कहने पर, एजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली नकवी दोनों पर ही अभी इनकी तवज्जो है, जो कि समझते हैं कि जी हम शायद वो हमारे ख़िलाफ़ हैं, जबकि वो आइन के साथ हैं, वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, वो आइन के साथ हैं। अच्छा, वैसे कल इस पे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने भी बात की कि जो अभी वो जो एक इंटरव्यू बड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा है मिथला साहब का और बाजवा साहब का, उसमें जो मिथला साहब ने कहा कि जी बाजवा साहब ने मुझे ये कहा कि उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को, उमर अता बंदयाल साहब को कहा कि जी वो एक बड़े नालायक से इंसान है, और असल में मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो उन्होंने प्रेशराइज़ करा के, तो वो 63A वाला जो उन्होंने फ़ैसला दिया था वो ज़बरदस्ती करवाया गया था, लोटों को ख़ात्मे वाला जो था। और अभी जो भट्टी साहब का वो जो काफ लीग के जिनका के वो एक ड्राइंग रूम में उनका आया, एग्जैक्टली उन्होंने भी वही स्क्रिप्ट बोला है। तो गुफ्तगू तो वही हो रही है ना। देखें, एक ही तरह का स्क्रिप्ट चल रहा है और चीज़ें आपको भी समझ आ रही हैं, मुझे भी समझ आ रही हैं, और आप और मुझे छोड़ें, हर आदमी को, हर ख़ास व आम को, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ नहीं रखता, हर किसी को समझ में आ रहा है कि ये गेम चल क्या रही है। लेकिन जैसे कि आपने कहा ना कि फिर ये मामला ठीक कहाँ से होगा, ये आइन शिकनी का मामला हो, आइन की पामाली का मामला हो, ये ठीक कहाँ से होगा? ये जुडिशरी को ही करना है, और ये जुडिशरी पर अब ये सारा बोझ है कि आपने आइन की सही मानों में तशरीह करते हुए सही को सही और गलत को गलत। जस्टिस शौकत सिद्दीकी तो कहते हैं कि हमारी जुडिशरी में इतना दम ही नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो किसी तरह की ज़ोर आजमाई कर सके। देखें, अभी ये जो फ़ैसला एक ये आया, और फिर पिछले साल जुलाई में जो फ़ैसला आया जिसके नतीजे में फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने, ये भी तो इसी जुडिशरी के फ़ैसले थे ना, ये भी किसी और जुडिशरी ने, बल्कि इसी जुडिशरी ने फ़ैसले किए हैं। तो देखें, हर तरह के लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो सबसे आला
अदलिया है, द टॉप मोस्ट जुडिशरी इन द कंट्री, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आइन के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर एक गलत प्रेसिडेंट सेट होगा। और अभी एतजाज़ एहसन साहब ने भी कहा कि जी अब या तो बंदयाल मूवमेंट है या फिर मुनीर जस्टिस मुनीर मूवमेंट है। तो नाउ इट्स एंटायरली अप टू देम कि वो क्या इसका फ़ैसला करते हैं, तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद, क्योंकि जो उनके ख़िलाफ़ कहा जा रहा है वो कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन उनको फ़ैसला करना है आइन और कानून की रोशनी में। अच्छा, इस सारी पॉलिटिकल गेम में आप कौन सी पार्टी को एज ए लूज़र देख रहे हैं फ्यूचर में, कि ये तो अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या जो ये कर रहे हैं कल को यानी कि इनके गले में ही पड़ना है, चाहे वो इलेक्शंस को रुकवाना है, वो तो सीधा आर्टिकल 6 है। और फिर ये जो थोड़ी सी हुकूमत है, आप समझते हैं कि 8 अक्टूबर तक इलेक्शंस हो जाएंगे? 8 अक्टूबर क्या, उससे पहले ही हो जाएंगे। देखें 8 अक्टूबर, अगर आप 8 अक्टूबर पे जाएंगे ना तो फिर आप 8 अक्टूबर भूल जाएं कि 8 अक्टूबर को इलेक्शंस होंगे, फिर ये मामला 2024 में भी जा सकता है। और इसी तरह से उसको लिंगर ऑन करेंगे ये, जैसे कि अभी आपने कहा कि निगरान वज़ीर आला के साथ, अब निगरान वज़ीर आला नहीं बल्कि वज़ीर आला पंजाब लिखा जा रहा है। तो ये मामला पहले ही हल हो जाएगा इंशाल्लाह, और इसको पहले हल हो जाना चाहिए। और आपने पूछा कि कौन सी पार्टी जो है वो लूजिंग एंड पर है, तो देखें PMLN तो क्लियर कट लूजिंग एंड पर है, और PMLN का तो बुरा हाल होना है इलेक्शंस में। वो उनको इलेक्शंस में फेंटा लगना है कि जो इससे पहले कभी नहीं। उनका किला आज लाहौर में तो मीनार पाकिस्तान में नज़र आ गया, का जो है वो कहानी ख़त्म हो गई ना। आप देखें कि जब ये 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस हुए थे, उसी में आपको जवाब मिल गया था कि PMLN कहाँ पर खड़ी है। फिर जिस तरीके से लोग इमरान खान साहब की रैली पर निकले, फिर जिस तरीके से 14 और 15 मार्च को लोग निकले इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जब वो ऑपरेशन करने के लिए आए तो भी आपको जवाब मिल गया। तो अब मौजूदा सूरत हाल में PMLN तो अपने आप को वो नज़र आ रहा है कि हमारा तो बुरा हाल है, लेकिन सिर्फ अपने इक़्तिदार, चंद महीनों के इक़्तिदार की खातिर पीपल्स पार्टी अपने आप को जो बदनाम कर रही है, जो वो स्टैंड लेती थी कि जी हम तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम तो आइन की बात करते हैं। रज़ा रब्बानी साहब वहाँ पर सेनेट में खड़े होकर गला फाड़ फाड़ के तकारीर किया करते थे, तो वो कल को किस मुँह से ये बात किया करेंगे? वो तो ये भी कहा करते थे ना बिलावल भुट्टो कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। जी, और अगर वो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज की बात कर रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से नज़र आ रहा है कि क्या ये जमहूरी दौर है। अभी आप देखिए कि रिवेंज अवाम से तो नहीं है, अवाम से इंतकाम लिया जा रहा है, और अवाम इसका इंतकाम का जवाब फिर अपने अंदाज में देगी और अपने वोट के नतीजे में देगी। और अगर आप ये कहते हैं जी लाहौर की आबादी जो है वो 2.5 करोड़ की आबादी है, तो देखें लोग कितने निकलते हैं। आप उन लोगों के बारे में अभी सोच भी नहीं सकते कि जो अभी साइलेंट वोटर है, जिसने निकलना है वोट डालने के लिए, क्योंकि आप और मैं रोज़मर्रा की रूटीन में लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हमें पता चल चुका है कि लोगों की सोच क्या है और पल्स क्या है। तो हालात PMLN के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बुरी हो चुकी हैं। और अभी राना सनाउल्लाह साहब ने जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, अब कमाल हो गया कि उसमें खड़े होकर वो हवाले दे रहे हैं 2008 के कि जी इलेक्शंस लेट हुए। ठीक है, तो उस वक्त कौन था इक़्तिदार में, जिनको कहते रहे हैं जी ये तो आमिर है, ये तो डिक्टेटर है, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ मरहूम, वो उस वक्त नहीं। तो उस वक्त अगर आइन टूटा था तो इन्होंने भी तोड़ना है। इन्होंने कहा जी उस वक्त सैलाब आ गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई, तो उस वक्त आइन तोड़ दिया गया। तो यानी कि आइन तोड़ना इतना ही आसान। आपने जो बात करें ना वजूहात की कि जी किस वजह से डिले किया जा रहा है, देखें आप 2018 के इंतखाबात से पहले क्या अवामी नेशनल पार्टी के हारून बिलोर साहब थे, उन पर दहशतगर्दी का हमला हुआ, वो शहीद हुए। क्या उसके अलावा और बेशुमार थ्रेट्स नहीं थी? बेशुमार थ्रेट्स थी 2018 के इंतखाबात से पहले, लेकिन इंतखाबात हुए 2008 में जब मुलतवी हुए तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का वाक़या था, और उसके बाद कुछ तकरीबन 1.25 महीने आगे गए, 18 फरवरी सन 2008 को हुए। और उससे पहले भी जो ताख़ीर की वो बात करते हैं, वो देखें उस वक्त एक आमिर था, आप उसकी मिसालें दे रहे हैं। तो यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी दौर जो है वो कामराना दौर है। आप समझते हैं कि सैनिटी विल प्रिवेल, के जो लोग ये जलसा रोकना चाह रहे थे कि हमें वो ऑप्टिक्स नज़र ना आए इमरान खान के साथ और वो विजुअल्स नज़र ना आए, तो अब वो क्या सोच रहे होंगे? यानी कि अब डू यू थिंक कि कोई तब्दीली इस जलसे की वजह से आने वाले दिनों में हमें कोई हालात बदलते हुए नज़र आए? देखें जलसे के नतीजे में तो हालात इसलिए नहीं बदलेंगे कि इससे पहले भी हमने देखा है कि PTI की जो एक सपोर्ट हमें नज़र आ रही है वो तो उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो आई बिलीव कि हालात नहीं बदलेंगे इसलिए क्योंकि जब इक़्तिदार की हवस हो जहन पर सवार, तो फिर चाहे आप करोड़ों लोग बाहर ले आएँ, उनको समझ में बात नहीं आती। ये तो उनको समझ में आनी चाहिए, या हम उनसे उम्मीद करते हैं कि उनको समझ में आ जाए ताकि वो मुल्क को बचा लें, और वो हैं मुक़्तदर हल्के। अली साहब कह रहे हैं कि हमें है उनसे वफ़ा की उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। तो ख़वातीन हज़रात, ये लाहौर मीनार पाकिस्तान से आपके लिए एक स्पेशल एडिशन था पाकिस्तान मैटर्स का। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।